समय आ गया है जब बैंक और सरकार को अपने कायदे कानून और पद्धति की विवेचना करनी होगी। बैंक का पैसा लेकर नदारद होने वाले वैश्विक कीर्तिमान के बाद अब एक और बात जो सामने आ रही है वो बैंकों के साथ धोखाधड़ी है। अकेले वित्त वर्ष 2020 में बैंकों के साथ 1.85 ट्रिलियन रुपये की धोखाधड़ी हुई है। कोरोना महामारी से पैदा हुई आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों और गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीओ यानी जैसे फंसे कर्जों के बोझ से दबे बैंकों को इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का सामना करना पड़ रहा है। बैंक और सरकार को फौरन कुछ करना चाहिए। ये किसी और का अनुमान नहीं है, भारत की रिजर्व बैंक का सत्यापित आंकड़ा है। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2020 में बैंकों के साथ 1.85 ट्रिलियन रुपये की धोखाधड़ी हुई है, जो पिछले साल की तुलना में दुगने से अधिक है। इससे भी अधिक की खास बात है कि इस हिसाब में 1 लाख रुपये से ज़्यादा के फर्जीवाड़े को ही गिना गया है। यदि सभी गड़बड़ियों को जोड़ लें तो ये रकम कितनी अधिक हो जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। यदि इसे मामले के मान से देखें तो साबित होता है कि मामलों की संख्या में 28% वृद्धि हुई है। धोखाधड़ी के ज़्यादातर मामलों में कर्जों से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा 50% मामले 76% रकम से जुड़े हैं। इससे साफ जाहिर है कि तमाम नियमन और निगरानी के बावजूद बैंकों की प्रबंधन व्यवस्था इस समस्या का कोई हल निकालने में नाकाम रही है। ये बात इससे पुष्ट होती है कि इस साल सामने आए बहुत से मामले बीते कुछ सालों से चल रहे थे, लेकिन उनका संज्ञान 2020 की रिपोर्ट में लिया गया। ये सब जानते हैं कि बैंकों से मामूली रकम कर्ज लेने के लिए आम नागरिक को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है तथा तमाम दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही कर्ज मिल पाता है। ऋण वापसी की किस्तों को वक्त पर जमा करने का दबाव भी बैंक की तरफ से होता है। बड़ी रकम के कर्ज की मंजूरी में तो बैंकों के शीर्ष अधिकारी भी शामिल होते हैं। ऐसे में भारी भरकम रकम को बांटने और वसूली में नाकाम रहना जिम्मा बैंकों के प्रबंधन का है। एक सवाल ऐसे मामलों में के बारे में देर से जानकारी देने का भी है। फर्जीवाड़े में कारोबारियों के लेन देन, हिसाब और विदेशी मुद्रा भुगतान जैसे मामले भी इनमें हैं, जबकि इनके लिए ठोस कायदे बने हुए हैं तथा निगरानी के उपाय भी मौजूद हैं। इसके बावजूद बैंकों से पैसे लेकर हजम कर जाना अगर इस कदर आसान है तो फिर हमारी बैंकिंग व्यवस्था को गहरे आत्ममंथन की ज़रूरत है। जिस प्रकार फंसे हुए कर्ज की समस्या मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों के साथ है, उसी तरह फर्जीवाड़े के सबसे ज़्यादा शिकार यही बैंक हुए हैं। धोखाधड़ी के 80% मामले इन्हीं बैंकों के साथ हुए हैं। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में माना गया है कि फर्जीवाड़े की पहचान करने में बहुत देर हो रही है। साल 2019-20 में इसका औसत 2 साल का है, लेकिन 100 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी पकड़ने में बैंकों को 5 साल से ज़्यादा का वक्त लगा है। इस आंकड़े को देखकर ये कहा जा सकता है कि बैंकिंग तंत्र में बड़े पैमाने पर लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट ने भी रेखांकित किया है। इस संबंध में तुरंत सुधार करना जरूरी है। कर्ज लेकर भाग जाने से बड़ा अपराध कर्ज लेने में फर्जीवाड़ा करना है। इसमें पहले ही दिन से बदनीयत और बेईमानी कर्ज लेने वाले के मन में दिखती है। फर्जीवाड़े के जानकार बनकर अनजान बनना और ऋण स्वीकृत करना भी कोई छोटा अपराध नहीं है। ऐसी फर्जी कार्रवाई करने की योजना बनाना, उसे स्वीकृत करना या स्वीकृति के लिए राजनीतिक दबाव बनाना राष्ट्रद्रोह के मुकाबले का अपराध है। बैंकों को अपने नियमों में, सरकार को अपने दंड विधान में इस बाबत फौरन संशोधन करना चाहिए।